बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम। तो सबसे पहला चीज हमने लास्ट टाइम अरबी में क्या चीज देखा था कि हमारे पास तीन टाइप की अरबिक है। कौन बता सकता है डिफरेंस तीनों अरबी में? मैं ट्राई करूं। ट्राई कर। तुम मेरी आवाज सुन के अस्सलामुअलैकुम। हंसना बंद कर पहले तो। ठीक है। अम, दो टाइप की पता है मुझे, थर्ड नहीं याद आ रहा है। एक है हम्म स्ट्रीट वाली, स्ट्रीट अरेबिक, जो हम्म रीजनल काइंड ऑफ हो जाती है, जैसे कि हम हिंदी अलग अलग तरीके से बोलते हैं अलग अलग जगह पर। हम्म तो हम्म। वैसी टाइप की। सेकंड आई डोंट नो द नेम, बट फुसहा। क्लासिकल काइंड की। हाँ, मतलब मुझे वो एग्जैक्ट टर्म नहीं याद है, आई नो द मीनिंग। एक हम्म सेकेंड टाइप की थी जो क्लासिकल यूज होती है, विच इज जो पोएट्स, शायर लोग, वो लोग जो यूज करते हैं उनके लैंग्वेज में पोर्ट्रे करने के हम्म लिए। एंड द थर्ड वन इज ग्रामेटिकल, जो अरबी में, मतलब कुरान में जो यूज हुई है। हम्म। और नाम नहीं याद। इसको ऐसा हाँ। एमएसए भी बोलते हैं। और ये ऐसा मतलब करंटली ऐसा न्यूज़पेपर में या फिर ऐसा न्यूज़ में या फिर ऐसा मतलब कुछ भी फॉर्मल सेटिंग्स में ऐसा एमएसए वाला अरबी में बात करते हैं, फुसहा बोलते हैं। ट्राई कर फुसहा बोलने का। फुसहा। हाँ, ठीक है। और फिर लिसानुल अरबिया, ये ऐसा मतलब अपना फोकस रहेगा, और ये ऐसा मतलब 1400 साल पहले जो ऐसा अरबी में बात होती थी वो वाला चीज के ऊपर है। ठीक है। अभी उसके बाद हमने देखे थे कि तीन टाइप के वर्ड्स है अरबिक में। तो ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसम क्या था, फेल क्या था, हर्फ क्या था? अगर कोई जवाब नहीं दे रहा मैं ऐसे रैंडमली नाम ले लूंगा। क्या पूछ रहा तू, वापस पूछ। थ्री टाइप ऑफ वर्ड्स है अरबिक में, तो वो तीन कौन से टाइप के हैं? इसम, फेल और हर्फ। तो ये क्या है, मतलब क्या मीन करते हैं? इसम क्या है, फेल क्या है और हर्फ क्या है? मैं ही ट्राई करूं। कर ले। ठीक है। इसम, तूने हर्फ से स्टार्ट किया था ना, ठीक है। मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊं। हाँ मैं हाँ, कोई लास्ट टाइम नहीं। तूने वैसा कराया था, तो ठीक है। तो हर्फ इज बेसिकली वो वर्ड्स जो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हो सकते। हम्म लाइक से, कोई, क्या, हम्म है, ये सारे वर्ड्स हम्म जिसके आगे पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए, सो दैट इट मेक्स सेंस। हम्म। खुद से उनका कुछ और मीनिंग नहीं है। हाँ, खुद से कोई उसका वो नहीं है। फिल जो है वो टेंसेस है, जो हम्म पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड बात करते हैं। जैसा पढ़ और रहा था, कर हाँ, रहा पढ़ रहा था हूँ। वो। मैं अमेरिका जाऊंगी, फ्यूचर। इंशाल्लाह। अगर अरमान बुलाएगा तो। और फिर ठीक है। ऐसा। एंड इसम इसम इज सारे तरीके के नाउन, प्रोनाउन, थिंग्स, आइडियाज, हम्म फीलिंग्स, डूइंग इमोशंस। हम्म। देखी वर्ड्स, तो डूइंग है वर्ड्स, वीडियो। हाँ अत्या जी। डूइंग वर्ड्स, इसम में डूइंग वर्ड्स। मतलब मैं समझा नहीं, डूइंग वर्ड्स। नहीं, इसम का डूइंग, डूइंग जो वो कुछ कर रहा है तो वो फेल रहेगा। इसम कैसा, किसी का नाम, फेल जैसा अभी रहेगा। आपका नाम अतिया है तो अतिया मैं बोलूंगा हाँ, तो वो अतिया इसम में आएगा। या फिर ऐसा मतलब अच्छा कोई चीज, जैसा एक बुक हो गई, अच्छा। बुक इसम हो गया, पेन एक हाँ इसम हो गया। हाँ। फिर ऐसा अच्छा, तालीम नेम एक नेम्स, प्लेस। वर्ड है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, हाँ फीलिंग्स, हाँ हाँ। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सारे कुछ। हम्म, ऐसा मतलब एडजेक्टिव्स जैसा सिफात। हाँ और हाँ फिर हाँ। एडवर्ब्स मतलब जर्फ के
कहाँ, कैसे, क्यों, वैसा क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं, तो वो टाइप के हो गए। तो ये 3 टाइप के ऐसा मतलब वर्ड्स है। अभी अपना आगे जो भी सेशंस रहेंगे कुछ ऐसा मतलब 6-7 हफ्ता हम लोग खाली इसम के ऊपर ही देखेंगे। उसके बाद और उसमें थोड़ा अपन हर्ष भी देखेंगे कि कौन से हर्ष है इसम के साथ। और उसके बाद फिर अपन ऐसा फेल का स्टडी चालू करेंगे। फेल अपना अभी के लिए फोकस नहीं रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग खाली इसम के अंदर चीजें देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसम में लास्ट क्लास में अपन ने 3 टाइप के ऐसा स्टेटस देखे थे। अब ऐसा मतलब स्टेटस को ऐसा दर्जा भी बोल सकते हैं उर्दू में कि ऐसा मतलब रफा, नसब और जर। रफा कब होता है, ये सब नसब कब होता है, जर कब होता है, कोई बता सकते हैं? अजहर। अजहर मुंह पे से ही नहीं निकल रहा है। मुझे रफा याद है बट नेक्स्ट टू नहीं ठीक है, याद है। रफा बता दे। तो रफा ये उसको मैं बताऊं कैसे, जैसे किसके वजह इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है या कौन कर रहा है। हम्म। The doer. हाँ, डूअर, हाँ, डूअर। कुड बी थिंग कौन कर और रहा कुड है, बी पर्सन। हाँ कौन एक्शन कर रहा है। हाँ। काम करने वाला, जिसको हम्म। फाइल कहते हैं। हम्म। हाँ बाबू, स्लीपिंग अब स्लीपिंग। नसब कौन बताएगा? रोशन भाई। रोशन भाई म्यूट से नहीं आ रहा है। आफरीन भाभी। Honestly, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। जर इज जेर वाला चीज। डिटेल्स। हाँ, उसकी डिटेल्स। हाँ, करेक्ट। ठीक है कि डूअर मतलब की कोई डिटेल्स। भी हाँ। सेंटेंस है कि ऐसा मतलब अभी अपन ने कल एक एग्जांपल देखे थे, आई एट, के एट अपना फेल कि मैंने खाया। एट और खाया ये अपना फेल हुआ। आई जो है ये ऐसा मतलब कौन खाया, मैंने खाया। तो ये अपना क्या हो गया, अपना ये रफा हो गया। और उसके अलावा जो भी ऐसा मतलब वर्ड्स है कि मैंने कितने एप्पल खाया, कब खाया, कैसे वो खाया न सब। और क्यों खाया, ये सब जो हम्म। डिटेल्स क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, ये सब अपना हम्म। नसब रहेगा। और फिर हम्म। जर जो है अपना, जर क्या है कि कोई भी ऐसा मतलब पोजेशन वाला चीज रहता है कि मैं कोई भी चीज का ऐसा मतलब बुक ऑफ द बॉय कि एक लड़के की किताब। तो ऐसा मतलब सेंटेंस हमने ऐसा देखे थे कि लड़के की किताब फटी हुई है। क्या फटी हुई है, किताब फटी हुई है। तो किताब अपना जो रहेगा वो अपना मेन चीज है जो फटने वाली चीज है। और फिर जो लड़का रहेगा उसके अंदर कि लड़के की किताब, ये अपना जर रहेगा, बुक ऑफ द बॉय। इंग्लिश में एकदम सिंपल है कि ऑफ के बाद जो भी वर्ड आता है वो अपना डायरेक्टली जर रहेगा। और फिर ऐसा उर्दू में ऐसा मतलब किसी का कुछ चीज है, तो जो भी किसी का वाला पहला वर्ड रहेगा वो अपना, यहाँ पे शायद अच्छा, कलर उल्टा रुक। हुआ है। हाँ। ये जैसे बुक ऑफ द बॉय, ठीक है। तो हम्म। जो बॉय है वो हमारा रफा है। हाँ, करेक्ट। हाँ, और जो उसकी डिटेल्स है नहीं, सॉरी। बुक ऑफ द बॉस बॉय। टोन हो गया। बॉय, बॉय यहाँ पे डिटेल रहेगा, हाँ। जर रहेगा। अच्छा। क्या टूटी हाँ। हुई है, बुक अच्छा। फटी हुई है ना। नहीं समझा। अभी क्या है यहाँ पे सेंटेंस है, बुक ऑफ द बॉय वॉज टोन, है ना। तो क्या फटा हाँ। हुआ है, लड़का फटा हुआ है कि बुक फटी हुई है। बुक। तो रफा क्या रहेगा? रफा बुक रहेगा। क्योंकि बुक फटी हुई है ना, एक्शन करेक्ट। बुक के रिलेटेड है, बॉय से करेक्ट। रिलेटेड नहीं करेक्ट। है। तो यहाँ पे ओके। बुक जो रहेगा वो अपना वो रफा रफा है। रहेगा।
और जो द बॉय हम्म है वो अपना जर हम्म रहेगा। जर है, ओके। और जो तो भी इसकी डिटेल्स है वो नसब है। हम्म ओके, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट इन अदर एग्जांपल। वर्ड्स अरमान, इसको हम्म ओनरशिप बोल सकते हैं कि अगर ओनरशिप। जो चीज, हाँ, जो तुम क्लेम कर सकते हो कि तुम्हारा है या जिसको ओन करते हो तुम, हम्म। वो जर होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। अभी ऐसा, हाउस ऑफ द मैन वॉज बिल्ट, एक आदमी का घर बनाया गया था। बनाया गया था, अपन सबसे पहला चीज क्या करते हैं, फेल आइडेंटिफाई करते हैं। फेल क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब अपना वॉज बिल्ट या फिर बनाया गया था। क्या बनाया गया था, आदमी को बनाया गया था कि आदमी का घर बनाया गया था? आदमी का घर, राइट। तो अपना जो घर है और हाउस है वो अपना रफा रहेगा, फिर ऑफ द मैन और आदमी ये अपना जर रहेगा। ठीक है, समझा ये चीज? रोशन, माइक म्यूट करो और वीडियो ऑफ करो प्लीज। सॉरी, समझा ये चीज? अच्छा अरमान, एक हम्म क्वेश्चन है नहीं, मेरा। बहुत डिस्टर्बिंग हम्म। था, वापस समझा। अच्छा, अ टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, यहाँ पे ये एग्जांपल ले ले। ठीक है, जर पे आते हैं अपन इसके बाद। ठीक है, कौन एंटर किया क्लासरूम में? टीचर। 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 तो एक्शन एंटरिंग वाला हुआ, जो भी एक्शन कर रहा है वो अपना रफा रहेगा। हाँ, करेक्ट, एक मिनट। हाँ, उसके बाद टीचर कहाँ नसब एंटर करी? इज क्लासरूम। हाँ, जो बाकी सब डिटेल्स है, अभी यहाँ पे टीचर एंटर्ड, इधर तक ही अपना मेन खत्म हो गया ना सेंटेंस। कहाँ एंटर हम्म। करी, ये क्वेश्चन को अपन आंसर कर रहे हैं। तो जो भी हम्म। ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर हु डिड इट, हम्म। वो सब नसब रहेगा। तो यहाँ पे फिर जर कोई भी नहीं रहेगा, यहाँ है? पे जर कुछ भी नहीं है, ये हाँ, ठीक है, एग्जांपल में ठीक है, जर है ही ये नहीं। करना, ओके। सो देयर इज नो कंपल्शन कि तीनों चीजें एक सेंटेंस में आए। हाँ ओके, ठीक है, चलो, गॉट इट। ठीक है। तो अरमान, हाँ। जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, हम्म ये तो हम ये पढ़ रहे हैं, करेक्ट? रफा, नसब और जर। तो जो हमारा फेल है और हाँ। उसके नीचे जो हम पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ रहे हैं? उसमें से हमको क्या ढूंढना है? कौन? इससे क्या कनेक्शन है? रफा नसब जर से? हाँ, इसमें, हाँ, ये जो है इसका कनेक्शन ऊपर वाले से क्या है? ये सब एसम के अंदर अपन देख रहे हैं, एसम के स्टेटसेस कौन से दर्जे का एसम रहेगा। एसम या तो रफा रह सकता है, या तो नसब रह सकता है, या तो जर ओके, रह सकता है। ये तीनों में से ओके, कुछ एक चीज ही रहेगा। ओके। तो हम इसम के अंदर जो डिटेल्स आने वाली है हम्म वो पढ़ रहे हैं। हम्म। ओके, कि अपन फेल और इसम हर्फ कैसा अभी हम टच आइडेंटिफाई नहीं कर करेंगे? रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, ओके, ओके, अभी खाली अपन इंग्लिश और उर्दू सेंटेंसेस में समझ रहे हैं कि कैसा वर्क कर रहा है ये चीज, क्योंकि अपने को इंग्लिश और उर्दू आती है, अरबी नहीं आती है। ठीक है, अभी ऐसा नेक्स्ट ओके। जो सेंटेंस है इसके अंदर ऐसा अपन ने कुछ किए नहीं है। अ स्टूडेंट was स्लीपिंग साउंडली। तो यहाँ पे सबसे पहला कि उसका स्टूडेंट बेफिक्र सो रहा था, तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? स्लीपिंग, सो स्लीपिंग। रहा था। ये अपना फेल हो गया, तो इसको अपन करेंगे पर्पल। अब यहाँ पे कौन सो रहा था? स्टूडेंट। स्टूडेंट सो रहा था, तो उस स्टूडेंट, हाँ। हम्म। स्टूडेंट अपना यहाँ पे रफा हो गया। अब कैसे सो रहा था? साउंडली। साउंडली। हाँ, तो ये साउंडली क्या रहेगा? जर। जर नहीं रहेगा, ये नसब रहेगा ना। नसब, नसब, नसब नसब, डिटेलिंग नसब। है ना। हाँ, हाँ, डिटेलिंग नसब में आती है। तो यहाँ पे बेफिक्र। ठीक है, अब यहाँ पे उसका स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ हिज, ये जो है ये जर रहेगा, कि उसका स्टूडेंट, कि किसी का वो स्टूडेंट है। यहाँ पे हाँ,
जो भी ऐसा मतलब डिटेल्स है उसके अराउंड अपना ये जर बना रहा है। ठीक है, ये समझा? सबको समझा ये यस। चीज? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टीचर स्टूडेंट वो कब सडनली, टीचर का स्टूडेंट अचानक से उठ गया, तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? उठ गया, woke up, ये अपना फेल रहेगा। और फिर कौन उठ गया? student, स्टूडेंट उठ गया, तो ये क्या रहेगा अपना? रफा। रफा रफा। रहेगा, doer। हाँ, और फिर ऐसा मतलब कैसे उठा वो? नसब, नसब। अचानक से, सडनली। suddenly is नसब, और फिर स्टूडेंट का टीचर से क्या रिलेशन है? जर। जर। ठीक है, सबको समझा ये चीज? यस। हाँ, ठीक है, अभी ऐसा मतलब और भी एग्जांपल्स है, ये थोड़ा थोड़ा करके अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बाकी के 3 केस में भी देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ने क्या देखे थे कि हम्म। अरबी के अंदर रफा जो साउंड है, रफा कोई भी वर्ड है, वो वर्ड अरबी में एंड हो रहा है उन या ऊ से, तब वो हाँ। रफा होता है। अन या यस। अ से एंड हो रहा है कोई भी वर्ड, तो वो नसब होता है। इन या ई हम्म। से एंड होता है, तो वो क्या होता है? जर होता जर है। होता है। है ना? हाँ। ये समझा? ये क्लियर है ना? अपन ने एक यस यस। हाँ, सूरह हाँ, हाँ, फातिहा में हाँ भी ऐसा देखे थे कि कौन सा हाँ अल्हम्दु वर्ड है, वो हाँ। ऊ से एंड हुआ तो वो रफा। हम्म। लिल्लाही वर्ड है, तो वो ई से एंड हो रहा है तो वो जर। जर। रब्बी ई से एंड हो रहा है, जर। जर। सिरापा ये आ से एंड हो रहा है तो वो नसब। नसब। है ना? ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, एक अरबी का एग्जांपल लेंगे अपन। सादा, और फिर अल मुदर्रिसु। ठीक है, सा का मतलब ऐसा मतलब हेल्प्स, कि वो एक फेल है। ठीक है, अपन ज्यादा नहीं देखेंगे फेल के इसमें, लेकिन ऐसा तालिब। ठीक है, मुदर्रिस मतलब टीचर, सादा मतलब हेल्प्स। ठीक है, हम्म। और तालिब मतलब स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। इसका अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं खाली कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 3 सेंटेंसेस है। ठीक है, सादा मुदर्रिसु तालिबा। ठीक है, अब इसके अंदर सादा अपना क्या है? फेल है, तो मैं इसको फेल। फेल के इसमें कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये अपना फेल है। अब अपने को आइडेंटिफाई करने का है कि कौन डूअर है और क्या डिटेल है, कौन किसका हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में क्या रहेगा? रफा क्या रहेगा? नसब क्या रहेगा? रफा रहेगा मुदर्रिसु, और नसब रहेगा तालिबा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट सेंटेंस में नसब रहेगा मुदर्रिसा, और रफा रहेगा तालिबू। सेंटेंस ट्रांसलेट भी कर सकते हो क्या? पहला वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या रहेगा? स्टू नहीं समझ में आ रहा है। स्टूडेंट मुदर्रिसु मदरसे मतलब में। टीचर, हाँ। ओके सादा ओके। मतलब हाँ, हेल्प। मतलब और टीचर बच्चे को हेल्प कर रही है, हाँ, पढ़ा रही है। हेल्प कर रही है, पढ़ाना अलग वर्ड हो गया। ओके। हाँ, ठीक टीचर है। बच्चे को हेल्प कर रही है। नेक्स्ट वाले इसमें क्या रहेगा ट्रांसलेशन? तालिबा का। हाँ, नहीं पता। क्यों नहीं पता? सादा में हेल्प। हाँ, हेल्प, टीचर, बच्चा। अपने को ऐसा नहीं देखना है। अरबिक वही तो। अरबी अपन जब कभी भी बात करते हैं, ठीक है,
जैसा अभी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, टीचर हेल्प स्टूडेंट, या फिर ऐसा उर्दू में लिखूंगा, टीचर ने स्टूडेंट की हेल्प की, है ना। हम्म अब दूसरा फ्लिप साइड कैसा रहेगा, स्टूडेंट हेल्प टीचर, ठीक है। और फिर ऐसा स्टूडेंट ने टीचर टीचर की की हेल्प हेल्प की, की। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे ये दोनों में फर्क क्या है कि अभी अपन उर्दू और इंग्लिश में कभी भी देखते हैं तो जो पहला वर्ड रहता है ज्यादातर वही अपना ऐसा डूअर रहता है ना, कि हाँ। टीचर हेल्प स्टूडेंट, ये पहला है तो ये इसको अपन ने बोल दिया है कि ये अपना मेन डूअर है, टीचर ने स्टूडेंट की हेल्प की। तो अब यहाँ पे हम्म स्टूडेंट बाद में है, तो फिर किसकी हेल्प करी, स्टूडेंट की हेल्प करी, ये बाद में है, तो वैसा होता है। लेकिन अरबी में वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके। वर्ड ऑर्डर नहीं मैटर करता है अरबी में। अरबी में क्या मैटर करता है कि वर्ड कैसा एंड हो रहा है, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने मुदर्रिसु क्या बोले कि वो अपना डूअर है क्योंकि वो रफा है, सादा तो हम्म अपना फेल है, तालिबा अपना डिटेल है, तो कभी भी ऊ से हम्म एंड हो रहा है तो वो अपना डूअर हो गया। तो पहला अपन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहला अपन टीचर बोलेंगे, फिर हेल्प बोलेंगे, और फिर स्टूडेंट बोलेंगे, टीचर हेल्प स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट हम्म की हेल्प किया। ये वाले इसमें क्या होगा, ये वाले इसमें अपना तालिबू जो है ये अपना रफा है ना, तो जो हेल्प कर हम्म रहा है वो लास्ट में मेंशन्ड है, समझ रहे हो। सब्जेक्ट लास्ट में हो गया यहाँ पे। हाँ, ऐसा वर्ड ऑर्डर मतलब ही नहीं है इसका कुछ, खाली अपने को ओके। देखने का है कि वर्ड एंड किससे हो रहा है। ऊ से एंड हो रहा है तो मतलब ये अपना रफा, अ से एंड हो रहा है हम्म मुदर्रिसा, ये मतलब नसब। नसब। तो यहाँ पे नसब। ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, स्टूडेंट ने टीचर की हेल्प की। स्टूडेंट। बराबर। ओके। समझा ये चीज, हाँ। वर्ड ऑर्डर नहीं मैटर तो करता है बेसिकली अरबी तुम में। कह रहे हो कि डूअर जो है और जो हमारा रफा है वो कहीं पे भी आ सकता है। हाँ, कहीं हमें पे भी पहले आ रफा सकता है। ढूंढना है। हाँ। हाँ, हमें पहले रफा ढूंढना है जो डूअर हम्म। है, हम्म। बाद में उसकी डिटेल्स में जानी है। हाँ, अपने को ऐसा नहीं, हेल्प्स टीचर स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है ट्रांसलेट। अरबी में वर्ड ऑर्डर कभी भी ऐसा ऐसा मतलब वर्ड ऑर्डर अरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मतलब वर्ड ऑर्डर ऐसा नॉर्मल, ये जैसा ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, ये ऐसा नॉर्मल ऑर्डर में है, ठीक है, अरबी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लेकिन ऐसा अपन वर्ड ऑर्डर, वर्ड का ऑर्डर चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा मतलब अलग अलग मीनिंग्स क्रिएट होती है, ठीक है, ऐसा स्पेशल मीनिंग्स क्रिएट होएगी, ऐसा मतलब अलग हम्म अलग बोलने का भी तरीका रहता है ना। तो ये ऐसा मतलब ये अलग सेंटेंस है लेकिन अपन अलग तरीके से उसको बोल रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लो, अत्तालिबस सादल मुदर्रिसु, ठीक है। तो अब इसमें मुदर्रिसु इज रफा। हाँ, हाँ, तो करने वाला जो डूअर है वो टीचर ये है मुदर्रिसु, मुदर्रिसु। ओके, तो ठीक है। बाकी वो जो, हाँ ओके। अब तालिबा क्या रहेगा, नसब। तालिबान नसब। नसब है। अब इसका हम्म, ट्रांसलेशन क्या होएगा फिर, टीचर। अरे यार, एक तो ट्रांसलेट ही तो करने नहीं आता। टीचर क्या? मेरे को तो मेरे को लग रहा ताली है को तो स्टूडेंट वाज हेल्प्ड बाय टीचर। क्या स्टूडेंट वाज क्या, हेल्प बाय टीचर। नहीं नहीं ऐसा कुछ स्टूडेंट नहीं। जो है हाँ हाँ, मतलब स्टूडेंट वाज हेल्प्ड बाय टीचर ये अलग तरीके से बोल रहे हो, लेकिन ऐसा बेसिक हम्म हाँ। ट्रांसलेशन है इसमें, ऐसा मतलब टीचर हेल्प्ड स्टूडेंट, यही है वो, कुछ ऐसा मतलब अलग सेंटेंस नहीं है, टीचर हेल्प स्टूडेंट, हाँ टीचर हाँ, हेल्प मतलब स्टूडेंट। तालिब तो यानी उसको बोलेंगे ना, स्टूडेंट को बोलेंगे। हाँ सादा हेल्प को, और मुदस्सिर टीचर को ना। हाँ, मुदस्सिर, मुदरिसु, हाँ। मुदर्रिसु, मुदरिसु, हाँ। ठीक है। और फिर हाँ यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प टीचर, हाँ ये चीज समझा क्या सबको, पक्का समझा ना, कि अपन यस, खाली यहाँ पे यस। हाँ रफा समझा। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वर्ब क्या है अपना, फिर रफा हम्म क्या है, हम्म
रफा के बाद उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो अपने को बाद में डिटेल्स डालना है। डिटेल्स यहाँ पे डिटेल लास्ट वर्ड था, यहाँ पे डिटेल सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट है। सादा यहाँ पे पहला है, यहाँ पे भी पहला है, यहाँ पे दूसरा है। मुदर्रिसु यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे मुदर्रिसु सेकंड है, यहाँ पे मुदर्रिसु लास्ट है। वर्ड ऑर्डर नहीं मैटर करता तो है, अपने को देखने का है। जो भी वर्ड ऊ से एंड होता है, जो तुम हम्म। ऊपर बताए हो, ऊ या उन, हाँ। करेक्ट। हम्म हाँ, हम्म तो वो हमारा रफा होगा। हम्म इन हुआ तो जर होगा। हम्म अन और बीच वाला रहेगा, क्या अन था? या आ। अन। ओके, वो हमारा नसब होगा। हाँ, तीन अन्य ही साउंड्स है। अन्य अन या आ। अन्य तो फिर अन या हाँ, आ। तो वो क्या रहेगा? जर। जर रहेगा वो। नस अन्य आ नसब रहेगा ना। हाँ, नसब अन्य रहेगा, आ नसब रहेगा। ये अन्य मैं ना आ इधर नसब है। पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। उन या उ रफा, अन या आ, ये यहाँ पे ऐसा मतलब डबल फथा, डबल जबर। और यहाँ पे ऐसा ये डबल वो जेर। फतहा वगैरह वो सब बात बोला, हम लोग बाउंसर जाएगा। मेरे को तो थोड़ा बहुत आता है, अभी ये बच्चे लोग को पढ़ाती हूँ तो हाँ, और दूसरे लोग को तो भी नहीं समझ में आएगा। जबर जबर और पेश वो सब वैसे ही बता लो। ठीक है, ठीक है। पेश, जबर और जेर। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ अगर पेश रहेगा तो अपना रफा। हाँ वर्ड एंड देखने का है अपने को, खाली यहाँ पे वर्ड वर्ड किससे एंड हो रहा है। आ या अन से एंड होएगा तो नसब। इन या ई से एंड होएगा तो जर। ठीक है। हाँ। तू नोट्स बना रहा है ना अरमान? हाँ हाँ हाँ, नोट्स में भेजूंगा। हाँ तो दे ना, तो फिर कैसे हम लोग को वो मतलब जैसे रेफरेंस के लिए क्या है ना, थ्रू आउट हम्म वीक रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। अपना पढ़ते रहेंगे ना तो उसको थोड़ा गो हम्म। थ्रू होता रहेगा। अतिया बाजी, एक ना अपना पेज लेकर भी बैठो या नोटबुक जैसा। पेज मैं लेकर तो ही बैठी हूँ, हाँ, पेपर पेन लेकर ही बैठी हूँ मैं। हाँ, वो क्या लिख लेकर ही लेंगे बैठी ना, तो हूँ। मैंने एंड लिख लिया है कि जिधर भी हाँ, रफा नसब और जर है तो मैं वो एंड पेपर किससे पेन मैं होता है। लेकर ही बैठी हूँ। हाँ थोड़ा क्विक हो एकदम जाएगा वो। स्मार्ट है अतिया बाजी, एकदम स्मार्ट। हाँ। ठीक है। अब वेरी यहाँ गुड। पे अब यहाँ पे मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस में बताओ। वक़तला दाऊद जालूता। हाँ कतला हाँ, मतलब किल्ड, कत्ल मार किया। डाला। कतल हाँ, मीन्स फेल फेल ये अपना हम्म फेल हो गया। फेल हो जाएगा शायद। हाँ हाँ, वही वही है। और फिर यहाँ पे रफा क्या रहेगा? बीच ऊ वाला दाऊद। रफा दाऊद दाऊदू रहेगा। हाँ, डूअर है वो। दाऊदू। हम्म और फिर ऐसा हाँ, जालूता क्या रहेगा? ये नसब। जालूता नसब हो सकता नसब है, है। डिटेलिंग। नसब। हम्म तो इसको ट्रांसलेट कैसा करेंगे अपन? दाऊद ने कत्ल उसने किया। दाऊद ने कत्ल कत्ल किया कैसा जलूत किया वो का। जालूत का मीनिंग ही बता जालू। सकेगा। जालूत इज पर्सन ना। हाँ। हाँ, जालूत तो का कत्ल, दाऊद ने जालूत का दाऊद कत्ल ने किया। जालूत का कत्ल किया। ये दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। ठीक है। ये हम्म मतलब खाली बता रहा हूँ ऐसा, और जो ऐसा मतलब ऐसा तजवीज अजीब भी रहता है ऐसा, मतलब ये चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि दाऊद दा अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे और जालू तू कर दूंगा तो इसका मीनिंग ही पूरा उल्टा हो गया। चेंज हो जाएगी, फिर हो सही है। जाएगा जालूत ने दाऊद का दाऊद का कत्ल किया। कत्ल किया। यानी ये खाली ऊ और जबर का डिफरेंस आने से मीनिंग चेंज डिफरेंस हो जाएगी। पूरी मीनिंग चेंज मीनिंग हो बदल जाएगी। जाती है। इसके लिए ऐसा ओके। तजवीद के ऊपर बहुत फोकस रहता है। केवल ऐसा सही बात कुरान है। जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा मतलब ये चीज के ऊपर अपना वो रहना चाहिए कि अभी ऐसा वो इज़िब तला इब्राहिमा रब्बुहुम रब्बुहु। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा मतलब इब्तला का मतलब ऐसा इसमें ले लो कि टेस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन किसका टेस्ट कर रहा है? रब जो है, हम्म हाँ, वो कर रहे हैं इब्राहिम का टेस्ट कर रहे हैं। इब्राहिम का टेस्ट। हम्म हाँ,
ठीक है, समझा ये सब हम्म चीज? हम्म ठीक है, अभी अभी मैं खाली ऐसा मतलब एक कुरान का आयत बताता हूँ, ठीक है, और उसमें ऐसा हम्म मतलब दो वर्ड के ऊपर ध्यान दो, ऐसा मतलब उलमा, ठीक है, अल्लाह और उलमा, ठीक है। अब एक और एक चीज मैं ऐसा मतलब बताता हूँ, कभी भी ऐसा मतलब अरबी अपन पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये फोकस हमेशा रहता है कि मतलब जैसा अल्लाह का जो वर्ड है, वो वर्ड को कभी भी ऐसा ये नहीं बोलते कि ये वर्ड जर है या नसब है या रफा है, कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा अल्लाह का नाम है, तो उसकी जगह पे ऐसा मतलब एक अलग वर्ड यूज करते हैं, लफ्जल जलाला, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मतलब अल्लाह का वर्ड आ रहा है, उसको हम लोग कभी नहीं ऐसा बोलेंगे कि मतलब रफा है, नसब है या जर है। अपन हमेशा ऐसा बोलेंगे लफ्जल जलाला, नसब है, जर है या अ, रफा है, ठीक है। तो अभी खाली ऐसा मतलब ये दो वर्ड्स सुनो, जो भी मैं ऐसा आयत पढ़ूंगा, और उसमें बताओ कि कौन सा नसब, कौन सा ऐसा रफा रहेगा, कौन सा वर्ड ऐसा नसब रहेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। एक बार वापस पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। इन्नमा यख्शा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। उलमा इज रफा। हाँ, अल्लाह नसब। अल्लाह अल्लाह कभी नहीं नहीं, बोलना है, नसब नहीं आएगा, अल्लाह लफ्जल नहीं जलाल, बोलना है। अल्लाह लफ्जल जलाल। अल्लाह बोलेंगे ही नहीं हाँ यहाँ पे, सिर्फ ऐसा लफ्जल जलाला हम्म नसब, हाँ ठीक है। समझा ये चीज? हम्म कुछ हाँ। भी ऐसा डाउट है ये चीज, कोई भी चीज में अभी तक? एक बार थोड़ा सा और समझाना रू, ये लास्ट वाला। लफ्जल जलाला वाला चीज, हाँ हाँ, एक सेकंड में ना वो नसब के साथ सुबह का ही कैसे जुड़ा निकला है वो। तो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा जुड़ने वाला चीज कुछ नहीं है। अ, नहीं, वो लास्ट का आयत बोल के कैसे हाँ क्या है, हाँ नसब हाँ, और लफ्जुल जलाल वो बता। हाँ हाँ, मैं खाली ऐसा आयत ही ऐसा मतलब निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ऐसा मतलब आयत मैंने निकाला था, ठीक है। ये सबको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वो छोटा मत करो, वो दिखता नहीं है। नहीं नहीं, दूसरा चीज छोटा कर रहा हूँ, ये खाली मेन वाला रख रहा हूँ। फॉन्ट को थोड़ा इन्नमा, बड़ा करना, फॉन्ट को थोड़ा। ये वाला भी बड़ा करूँ? और मुझे दिख नहीं रहा है तेरा स्क्रीन, पता नहीं क्यों। हाँ अभी आया, हम्म, ठीक है। थोड़ा सी फॉन्ट को बड़ा करना, और और बड़ा करूँ? थोड़ा सी बड़ा करना, वो दिखता नहीं है। और अभी? आप हाँ हाँ, अत्या बराबर जी हाँ। स्क्रीन अपनी थोड़ी जूम भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हो रही है। जूम होती है अतिया बाजी, तुमको नहीं दिख रहा है, जूम हो जाएगी। एक मिनट। ठीक है। अभी हम्म इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, ठीक है। यहाँ पे यख्शा, यख्शा जो वर्ड है, ये अपना यहाँ पे फेल है। दोज हु फियर, ठीक है, फियर हु अल्लाह। अल्लाह। अब यहाँ पे किसको फियर करना है, ठीक है, यहाँ पे कौन फियर कर रहा है ये नहीं बता रहा है ना। तो जो फियर कर रहा है वो अपना हमेशा उ या उन से एंड होएगा। तो ये जो उलमा वर्ड है, उलमा उ, ये जो है ये अपना रफा रहेगा, और यहाँ पे लफ्जल जलाला जो है ये अपना नसब रहेगा, ठीक है। मिन हम्म इबादी ही ये रहने दो, लेकिन अगर खाली अपन इबादी देखेंगे, ये अपना क्या है, जर जर, है। क्योंकि ये हम्म, ऐसा ई से एंड हो रहा है, ई ठीक से है। एंड हो रहा है। ठीक है, समझा? हम्म हम्म कुछ भी ऐसा डाउट है? और यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ, ये एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चार्ट है,
ऐसा मतलब मेरे बाद बोलते जाओ। मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। ठीक है, कोई रिपीट करेगा क्या? मुस्लिमुन मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। ठीक है, मुस्लिमुन रफा, मुस्लिमन नसब, मुस्लिमिन जर। जर, है ना? हम्म। अब ये जो लाइन है ना, ये मतलब ऐसा सिंगल के लिए लाइन है कि मतलब यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे, मुस्लिम बोलेंगे मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन, ये एक सेंटेंस में किधर भी रह सकता है, डूअर भी रह सकता है, डिटेल भी रह सकता है, या फिर जर भी रह सकता है ना? लेकिन यहाँ पे जब काउंट का बात कर रहे हैं, तो वो काउंट हमेशा एक का ही रहेगा, कि एक मुस्लिम का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और फिर मुस्लिमैनी। ठीक है, ये जो है, ये अपना, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अपना रफा रहेगा, ये रहेगा अपना नसब, और मुस्लिमिन ये रहेगा अपना जर। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये दो का बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुस्लिमानी जो है, ये अपना रफा रहेगा, मुस्लिमैनी ये अपना नसब रहेगा, और मुस्लिमैनी ये अपना जर रहेगा। ठीक है, ये चीज नोट करो, ऐसा मतलब नसब और जर दो के लिए सेम है। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा इसका ट्रांसलेशन, दो मुस्लिम, दो मुस्लिम, दो मुस्लिम। ठीक है, समझा ये चीज? कोई रिपीट करेगा? समझा। समझा। इसको रिपीट करो। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ओ, फर्स्ट वाला पार्ट समझा, रोज का बाइफिकेशन मतलब उसका वो कैटेगरी समझा, रफा नसब और जर का, बट सेकंड वाला नहीं। सेकंड वाला यहाँ पे वही मुस्लिम के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे कैसा काउंट ऑफ मुस्लिम्स एक है, ओके। यहाँ पे सेकंड लाइन में काउंट ऑफ मुस्लिम्स टू है, कि दो मुस्लिम के बारे में बात कर रहा है। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि ये रफा के फॉर्म में है, लेकिन दो मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं। टू ठीक है, तो मुस्लिम्स मतलब उसमें वेंट टू ये नहीं मस्जिद, तो तो इसमें टू मुस्लिम्स वेंट टू मस्जिद, वेंट फेल हो गया, कौन गया? टू मुस्लिम्स। तो जब टू मुस्लिम्स बोलेंगे, तो अपन हिंदी और इंग्लिश में दो आदमी, टू हाँ। मुस्लिम्स, दो अलग अलग वर्ड है ना। अरबी में एक ही हम्म। वर्ड के अंदर वो मीनिंग कैप्चर हो जाता है, और उसको ऐसा हाँ। मुस्लिमानी वेंट टू द मस्जिद, तो मतलब इसका ये हुआ, दो मुस्लिम्स मस्जिद में गए। अच्छा, तो पर्सन और पीपल के जैसा। हाँ, यहाँ पे काउंट भी अपने को ऐसा अपन डाल रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला, तो ठीक। दो, ये एक या एक से ज्यादा, दो दो और तीन होंगे तो मुस्लिमूना, तीन हो गए तो अभी मुस्लिमीना, थर्ड पे लिख रहा है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इसको पढ़ो कोई, मैं जब तक कलर करता हूँ। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, तो अगर ऐसा ये या तीन से ज्यादा मुस्लिम्स अगर मस्जिद में आ रहे हैं, ठीक है, तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना रहेगा। ठीक है, अरमान, मेरे को अरमान, हाँ, बोलना मत बोल। वो सेकंड वाले में तूने जो टू पर्सन्स के लिए जो तूने ग्रीन और ब्लू कलर किया, वो तो एग्जैक्टली सेम है ना? हाँ, सेम है भाई, वो तो ये बात का आइडेंटिफाई कैसे प्रॉब्लम है। करेंगे? वो बात का प्रॉब्लम है, अभी अपने को वो प्रॉब्लम नहीं डील करना है। बाद में अपन देखेंगे कि मतलब कब वो चीज नसब होगा, कब वो जर होगा। वो आइडेंटिफिकेशन अपन आगे के लिए आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तूने के कैसे लिए आइडेंटिफाई किया ये? ये दोनों सेम ही है। मतलब कभी भी अगर तुम लोग को कोई भी एक मैं वर्ड दे दूंगा, ठीक है,
जैसा मुस्लिमीना अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये नसब भी हो सकता है, ये चीज जर भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए अपन खाली ऐसा, कभी भी अपने को कोई भी वर्ड दिखेगा जिसमें ईना एंडिंग है, तो वो अपन बोलेंगे कि ये नसब भी हो सकता है, ये जर जर भी हो सकता है, नसब या जर। अभी के लिए अपने को नहीं मालूम है कि वो वर्ड नसब ही रहेगा या वो वर्ड जर ही रहेगा, अभी अपने को नहीं मालूम है। ठीक है, तो अरमान, ये खाली यही वर्ड के लिए सिमिलरिटीज रहेगी कि और भी ऐसे वर्ड्स है? सब वर्ड्स, सब नहीं, 90% वर्ड्स ऐसे ही है, ऐसे ही एंड अच्छा, होंगे। महीनी महीनी ऐसा, मतलब जैसा किताबानी किताबैनी किताबैनी, दो तो बुक नसब भी नसब, और जर दो भी बुक है। जर। हाँ, समझा ये चीज? हाँ भाई। तो यहाँ पे हाँ तो भाई, समझा समझा। मुस्लिमान, तो यहाँ पे तो ऑल तो मुस्लिम्स। जैसे हाँ जैसे जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है, तो हाँ अरबी में सिंगुलर फिर दो आदमी फिर प्लूरल, ऐसा हाँ हाँ, है ना? एग्जैक्टली डायरेक्ट वही। सिंगुलर के बाद प्लूरल नहीं है, नहीं, पहले सिंगुलर रहेगा, फिर फिर दो प्लूरल लोग है, रहेंगे, फिर फिर प्लूरल रहेगा। प्लूरल है। हाँ, अच्छा, अरे भाई बहुत कंफ्यूजिंग है ये तो। नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है वो, थोड़ा ऐसा मतलब स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन वो ऐसा मतलब बाय प्रैक्टिस इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ना एक ऐसा चार्ट बनाया था। ठीक है, ये चार्ट भी मैं ऐसा मतलब चार्ट करने से पहले, ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ये देखने का है कि ये एंड कैसा हो रहा है, उन, अन, इन। ये क्या है, आनी, ऐनी, ऐनी। फिर ये कैसा एंड हो रहा है, ऊना, ईना, ईना। तो कभी भी ऐसा मतलब आनी ऐनी ऐनी हाँ, रहेगी तो मतलब तो लोग। बेसिकली ये जेर पेश और जबर का है। जबर जबर जहाँ पे रहेगा वो नस्म होएगा, हम्म, जेर जहाँ पे होएगा वो जर, लास्ट थर्ड वाला क्या था, जर, जर जर। जर। और हम्म, पेश जो रहेगा वो रहेगा बीच वाला, इसम, रफा, रफा, रफा रफा। रफा रफा। रफा। हम्म, तो जेर जबर पेश याद रखने गए, बस इतना है। ओके, वो रफ, 3 वर्ड याद रखने गए, हाँ, नस्म, जबर ऐसा ऐसा याद नहीं करना है इसको, रट्टा मारना है ऐसा। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। हाँ, तो वही हो गया ना, जबर पेश और जेर। हाँ, नहीं नहीं, ये तो ये तो और यहाँ पे इजी वो वे हो नहीं है गया ना, अब याद करने का। आनी ऐनी ऐनी कैसा करोगे? अच्छा, हाँ यार, ये रफा, भी तो है। नसब, जर। मतलब ये तो बहुत नहीं समझ रहा मेरे को, आधे से ज्यादा बाउंसर गया है सब। मेरे को फिर से तेरा ये रोशन स्टार्टिंग से प्रैक्टिस देखना करेगा पड़ेगा। तो आएगा, ऐसा नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेगा तो आएगा। हाँ, क्योंकि अब तक है ना, मैं वो ना सिंगुलर प्लूरल का ना वो, अब ये बोल रहा है कि 2 आदमी, तो मैं इसलिए उसको पूछा कि 2 से ज्यादा को क्यों नहीं बोलते, थर्ड पर्सन भी आएगा। तो वो तो पूरा ही मैं कुछ और समझ रहा था, ये कुछ और बोल दिया नहीं मेरे देख, ख्याल अभी ये देखिए चार्ट बनाया ना, तो इसमें समझ में आ से। जाएगा। हाँ, ये अभी मेरे समझ में आया कि कि मैं कब ये से है ना, लाइन रफा की है। पिछले हफ्ते से मैं ये समझ रहा था, जबर आएगा तो रफा, पेश आएगा तो नसब, और जर जेर क्या, जबर आएगा, जेर आएगा तो जर। हाँ, हाँ तो सही सही समझा है ना, लेकिन वो सिंगुलर का लेकिन ये था, फिर अभी प्लूरल में प्लूरल चला तो गया वैसे ना, ही है। प्लूरल में चला थोड़ा गया, तो थोड़ा वो करके उसका एडवांस मतलब ही हट करेंगे गया अभी अपन। फिर। वो खाली ऐसा बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अभी ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ऐसा उस पे बिल्ड करते जाएंगे अपन। रोशन जो ये आहिस्ता चार्ट है ना, बट ये वाले चार्ट, पार्ट की प्रैक्टिस लगेगी, और वो एक्चुअली में बहुत हाँ, याद कंफ्यूजिंग करना है। है भाई, बोलो ऐसा एक एक जो करके, मेरे कुछ को है ना, लग ये रहा है सबको चार्ट है बोलना चाहिए। रोशन। मुस्लिम सुनो ना, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस क्या भी करेंगे कर तो सकता है इंशाल्लाह ना, ताला आ जाएगा। लेकिन अत्यवधि ऐसा ऐसे नहीं अपन लोग कि खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा हम्म। फैक्ट को कंसिडर एक्चुअली इसमें करते ना, हैं। तो इसमें अल्टो ना मेरा याद रखने के लिए सजेशन नहीं है, है। ये तो स्क्रीनशॉट डाल दे, ये जो है ना, एक तो हाँ इसका तो हाँ स्क्रीनशॉट निकाल के स्क्रीनशॉट डाल डाल दे, दे। हाँ हाँ और हाँ, अगर मैंने निकाल ली, स्क्रीनशॉट निकाल ली मैंने, अपना हाँ अपना हाँ, सब थैंक यू निकाल लो थैंक ना। यू। डॉक्यूमेंट भी नहीं, अब तक भेजूंगा, है ना, इसका वो स्क्रीनशॉट सिंगुलर भी प्लूरल भेजूंगा। तक वो ठीक था, ये डुअल अरे वो पूरा पर्सनालिटी आ गई ना। पीडीएफ भेजता है, डोंट वरी, सारी डिटेलिंग हाँ भेज हाँ देता है वो। हम्म। हाँ। क्या चीज याद करने का रहेगा वो भी ऐसा मतलब मैं चैट पे लिख के भेज दूंगा, वो चीज का टेंशन मत लो। ठीक है, हम्म, अभी यहाँ पे पहला हम्म। अपने को ये चीज याद करने का है। कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ याद करना है, तो फिर वो याद करना है। ठीक है,
तो हाँ एक एक करके इंशाल्लाह ऐसा ताला। मैं लोगों को बोलूंगा कि भाई वो ऐसा मतलब बोले, ठीक है। पहला चालू करना है मुस्लिमुन, फिर मुस्लिमन, मुस्लिमिन, फिर मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस, मुस्लिमीना है ये, और मुस्लिमीना। ठीक है। नेहा जी बोलेगी क्या? भाई तू एक तो अच्छा ओके अरबिक में है, हाँ। फाइन। तो सिंगल प्लूरल और मतलब सिंगल डुअल और प्लूरल पे जाओ ना। मेरे ख्याल से ना ऐसा ये ये पार्ट ऑर्डर में। करके ना हम लोग को आज का खत्म करना चाहिए अरमान। हाँ हाँ हाँ, यही इसके आगे पार्ट है, मत यही बढ़ना। लास्ट है, यही लास्ट है। हाँ, क्योंकि ये है ना, ये मतलब पिछले हफ्ते वाला बहुत इजी था। वो रफा नसब और जर बहुत इजी था, और ये अचानक से ये आ गया। ये भी रफा तो नसब जर ही है, लेकिन यहाँ पे डुअल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म है। नहीं, अभी बचपन से अपन लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ते आए ना। हाँ। अब वो एकदम ऐसा ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो देखो डुअल है, हाँ 2 लोग है कि 2 से ज्यादा लोग है। इसलिए करेक्ट, तो ये ना अभी एकदम वो अजीब लग रहा इंग्लिश है। वाला सिंगल और प्लूरल में पूरा कलेक्टिव हो जाता था, 2+ हो जाते थे सीधा। बराबर, वही। तो इसमें हम्म। तो अभी एकदम मतलब एकदम वर्ड को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। प्लूरल तक अपन ठीक बचपन था से वो। कैसे पढ़ते आए, 1 पर्सन 2 पीपल, हम्म हो गया खत्म, हम्म। है सिंगुलर ना। को याद करने के लिए ना एक और तरीका है। इस तरह बोल सकते हैं हम कि अगर आखिर में 2 जबर 2 जेर 2 पेश आ रहा तो वो सिंगुलर होगा। और 2 पेश तो पता ही है हमको रफा है, 2 जबर तो पता ही है हमको नसब है, 2 जेर हमें पता है जेर है। तो जेर इतना है। याद रखो, 2 जबर 2 जेर 2 पेश आखिर में आ रहा अरे है नहीं वो भाभी, सिंगुलर है। नहीं, और हम तो जैसे तो लोग जो उसमें अपने भी प्रो अभी तो नहीं है। देखो, ये 3 वर्ड है तो अपने को समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है 90%, तो अपन उसको है ना, उसको पकड़ेंगे कैसे कि वो ये कि वो डुअल है कि प्लूरल 3 है। तभी तो वो चार्ट दिया है रोशन, चार्ट वो याद इतना करना वर्ड पड़ेगा। याद करना रुकना है बस। रुकना, कुरान ठीक है। में अगले कुरान हफ्ते में जब ना एक डुएल और कहाँ वर्ड्स आता है आएगा ना, रोशन? अगले हफ्ते वर्ड्स आएगा ना, तो मेरे को बताना। तुम लोग को लग रहा है ऐसा, ये 3 वर्ड दे दिया तो तुम लोग को इजी लग रहा है वो। तो नहीं ये ठीक वर्ड्स है, याद कुरान रखने अल्लाह यही हैं। ताला है, ने इजी बताया है। अच्छा आई यही डोंट है। नो, मेरे को सोच बता रहा है योर कॉल एंड्स इन 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट 8 नहीं मिनट्स। नहीं, थोड़ा टाइम है और। 8 मिनट्स है, 8 मिनट्स। 8 पता नहीं, मिनट। मेरे को 1 दिखा रहा है। एनीवेज अरु, मेरा सजेशन क्या है कि जब तू नेक्स्ट वीक में जब और नेम्स या जो भी ये डालेगा ना, हम्म। तो एक ऐसे वर्कशीट काइंड ऑफ प्रिपेयर कर जहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर सके उस पे। हाँ हाँ, ये अभी पहला पहला खाली ये रट्टा मारना है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसा सब चीजें क्लियर होएगी, ठीक है। अभी के लिए अरमान अपने डुअल को में थर्ड वर्ड मुस्लिम ही नहीं है, मुस्लिम है ना। मुस्लिम मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिम ही नहीं होगा ना। मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। अजहर एक तो बारी सेकेंड तू वर्ड फिर ट्राई कर। डुअल का। मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी दोनों ये सेम है। तो मुस्लिम मैना क्यों रखा है उसको, मुस्लिम मैनी का। अच्छा, रुक जा। कोई पढ़ेगा क्या अजहर? हाँ हाँ, चालू देख कर तू। अजहर, अजहर अभी तू पकड़ा, अजहर तू पूछा। अभी यही हाँ चीज मेरे को है ना, कंफ्यूज हो रही है। अरमान, अजहर अजहर हाँ तू तू समझा है वो जो अभी तूने बोला। अभी मैं क्या समझा ना रोशन भाई इस चीज के अंदर, जैसे सिंगुलर जो है ना उसके हाँ, अंदर तो एकदम सिंपल है, वो तो क्लियर कट समझ में आ रहा बराबर है बराबर। कि दो पेश है, जो दो जबर है, जो जेर है। हाँ हाँ, लेकिन जो डुअल और जो रूरल है ना, उसके अंदर डुअल के अंदर कैसा है कि जो रफा आ है ना, मुस्लिम ये अरे तो प्रॉपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वर्ड मैं समझ गया रज्जो, सुन। ये हाँ वर्ड मैं समझ गया। अभी तू बोल रहा है अगर 90% वर्ड है तो इंसान पढ़ेगा कि उसको ढूंढते हाँ। बैठेगा कि वो चीज है। वो अरे हाँ इवेंचुअली रोशन पिकअप भाई, होगा लेकिन अभी रोशन इसमें, भाई। हाँ लेकिन अभी ये सिर्फ है ना एक आइडिया दिया है उसने कि इस चीज के अंदर है ना नसब और जर है ना दोनों सेम होते हैं। जब वो आगे उस चीज का एक्सप्लेनेशन आएगा ना हर चीज का, तो वो तब क्लियर बताएगा, हो क्योंकि जाएगा। 90% वर्ड वो वैसा बोल रहा पेशेंस रख। है। हाँ, हाँ देखो वही थोड़ा सा करना रुक पड़ेगा जाओ। ना, ये फिर से देखना पड़ेगा आधे हाँ 30 मिनट बट में, बस और अगर फिर तेरे इतना को बहुत इतना ज्यादा इतना कंफ्यूजन कंफ्यूजन है है। समझो। तो रोशन देख भाग लेना और जाएगा। नेक्स्ट वीक तक का कवर कर लेना। मेरे को भी समझ में है, हाँ जो बस जिधर तेरा कंफ्यूजन है वो ही एग्जैक्टली मेरा कंफ्यूजन है। ऑलमोस्ट मेरा बट भी वही, जस्ट इसके लिए वेट। सबसे पहले मैंने उसको यही सवाल किया कि ये एक ही वर्ड ऐसा है कि और भी वर्ड ऐसे होने वाले हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तू जब हाँ पूछा ना, तो अरमान बोला हाँ 90%, बोला यार ये तो मेरे को लगा एक आध दो वर्ड 90%। रहेगा।
अब ये 90% हाँ वर्ड्स ऐसे ये तो इंसान पढ़ेगा कि वो ढूंढते बैठेगा कि ये ना नसब है या एग्जैक्टली जर है। वो इनिशियली हाँ अब थोड़ा इसमें अपने ना को आइडेंटिफाई इतना करना समझ में आ रहा पड़ेगा है कि नसब और जर ऑलमोस्ट सेम है आगे। डुअल और प्लूरल के लिए। अच्छा चलो तू तू आगे हाँ डुअल और कंटिन्यू कर, प्लूरल के मुझे लिए। बता, मैं 30 मिनट्स के बाद से फिर से देखूंगा। ठीक है ठीक है। अभी अजहर इसको एक बारी तू पढ़। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमी मुस्लिमिन। मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी हम्म। मुस्लिमूना मुस्लिमैनी मुस्लिमीना। मुस्लिमैनी मुस्लिम मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। ठीक है। तो सेकंड वाला सही था प्लूरल का, मुस्लिमीना होना चाहिए, मुस्लिमैनी है। रुक जा। हम्म। ठीक है। हम्म रोशन भाई ट्राई करने का है क्या पढ़ने का? रोशन गया। रोशन भाई सिद्राबाजी। मैं हूँ रफत बाजी। रफत बाजी तुम पढ़ो। क्या पढ़ूं? मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। क्या सीधा 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 पढ़ूं? ऊपर से नीचे फिर ये लाइन हाँ फिर हाँ ये लाइन। समझ। मुस्लिमुन मुस्लिमी मुस्लिमा मुस्लिमी मुस्लिमन। मुस्लिमन हाँ। मुस्लिमी मुस्लिमी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैन मैनी। मैनी हाँ। मुस्लिमुना मुस्लिमैना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिमीना हाँ मुस्लिमीना हाँ वही पढ़ी मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। हाँ। हाँ नया बाजी तू पढ़। भाई ये तो अजब ही टंग ट्विस्टर है, रुक जा। कुछ नहीं भाई। मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमन मुस्लिमुन। ऐसा ऐसा पढ़, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। अच्छा ओके ओके, अच्छा ठीक है, तो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। हम्म। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमीन। मीन नहीं मुस्लिमानी करना है। मुस्लिमुन मतलब। ऐसा एलोंगेट नहीं करना है आन इन। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। अबे एक तो ऐसे टंग ट्विस्टर है, उसके ऊपर भी तो प्रोनाउंसिएशन देख रहा है, रुक जा। नहीं तो खींचना नहीं है ना, उसको वैसे ही पढ़ के अरे तो छोड़ना। पढ़ने ही नहीं हो रहा, रुको ना। मुस्लिमुन मुस्लिमुन मुस्लिम मुस्लिमन मुस्लिमन। मुस्लिमिन। हाँ हाँ ओके। मुस्लिमानी हाँ मुस्लिमैनी हाँ मुस्लिमैन हाँ नी हाँ। मुस्लिमैनी, ठीक है। मुस्लिमूना हम्म। मुस्लिमीना मुस्लिमीन। अबे सेम है। मुस्लिमीना हाँ सेम ही है, ये दोनों सेम सेम है और ये सेम ही। दोनों भी सेम है। ठीक है, क्यों ठीक है। सेम है मुझे पता नहीं, वो मैं नेक्स्ट टाइम समझूंगी। नसब यही तो और जर। कंफ्यूजन पे रुके अभी हम। नसब और जर सेम है, डुअल का और प्लूरल का नसब और जर सेम है। तो क्यों सेम है? वो अरबी लोग ने रूल बनाए हैं भाई, अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने को वो रूल ऐसे ही करना है अच्छा कवर। ठीक है, ओके। आई विल गो फॉर मोर एग्जांपल्स, फिर मैं थोड़ा समझूंगी। ठीक है, अभी कॉल ऐसा खत्म होने वाला है। तो ये जो है मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ये ऐसा रटने का है थोड़ा। ठीक है, ऐसा 5-10 बार हाँ इसको ऐसा फ्लो में बोलो, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन। चाहिए तो मैं ऐसा हाँ एक ठीक है। ऑडियो भी ग्रुप में भेज के डाल दूंगा, यही चार्ट का। हाँ और ऐसा मतलब ठीक सुन के ऐसा रट्टा करना है इसको, ठीक है। ठीक है। अच्छा अरमान, एक अच्छा सजेशन अच्छा क्या, थोड़ा हम लोग का क्वेश्चन आंसर राउंड भी स्टार्ट करना, जैसे कुछ हदीस है कुछ सवाल जवाब, तो हम लोग को उसकी भी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे कोई वो सब क्वेश्चन। इतना नहीं है, इसमें इतना इस्लाम का जानकार नहीं हूँ। ठीक है लेकिन ऐसा मतलब अरबी अरबी का ही फोकस रहेगा, ऐसा मतलब अरबी सीखना ठीक है, है चलो अपने को। ओके ओके। उसके बाद ठीक है ठीक। हदीस कुरान सब अपन खुद ही से ही सीख सकते हैं ना। हाँ सही बात। ठीक है। हम्म और कुछ है किसी को कुछ भी क्वेश्चंस? कॉल खत्म होने वाला है 1 मिनट में। मैं बस सिर्फ तेरे को क्वेश्चन बोल अभी रही आगे थी कि आएंगे तेरे। अरुण, हाँ कि है ना सिर्फ है ना पीडीएफ बना के भेज दे, ताकि हाँ हम लोग हाँ मतलब हाँ। जैसे एक पूरा शीट बनाकर है ना अपने पास रखें, और उसको खाली टाइम में इसको देखते रहेंगे तो अपने को एक रेफरेंस मिलता जाएगा रिवीजन हम्म। के लिए। ठीक है ठीक है। हाँ अगले क्लास में मैं सबको पूछने वाला हूँ यही चीज।
इंशाल्लाह ताला ठीक इंशाल्लाह है ताला। अगले चलो क्लास में पहले और एग्जांपल्स के साथ समझाना, फिर पूछना भाई। ठीक है कॉल एंड चलो सलाम वालेकुम।